नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल पर यानी कि भू टीवी पर। आज हम आए हैं प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपुर। एक प्रकार से यह एक मीटिंग सेंटर है मातृशक्ति ठाकुरपुर का। मातृशक्तियों ने हमको फोन करके यहाँ पे बुलाया है और जो हमारी राज्य संयोजिका है अनावल्या मैडम, इन सबके माध्यम से जितनी भी मातृशक्तियां हैं, इन मातृशक्तियों ने भू अध्यादेश अधिनियम अभियान को बुलाया और भू टीवी को बुलाया, जो हमारी 2016 से एकमात्र मांग है। सरकारों को हमने घुटने टिका रखे हैं भू कानून के लिए। डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर उत्तराखंड में चहुओर। हमारी मातृशक्तियां हमारे साथ हैं, इन्हीं का नाम पूछते हैं। और आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि उत्तराखंड के नौनिहालों के सुरक्षित भविष्य के लिए जिस प्रकार से हिमाचल ने अपने नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित किया, ये कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है, हमारे गढ़वाल में लगना चाहिए उत्तराखंड में। मेरा नाम यशोदा शर्मा है। आपका नाम क्या है? यशोदा शर्मा। आज जब ये मीटिंग, ये अपील हमने आपको दी तो आपकी क्या समझ में आया? इस मीटिंग में क्या समझ में आया आपको? समझ में तो बहुत कुछ आया कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए। तो आपने देखा होगा कि कई मातृशक्तियों को जब हमने 10 मिनट या 15 मिनट में हमने एक छोटा सा सेशन में इनको समझाया तो इनको पता चल गया कि वास्तव में भू कानून हिमाचल की तर्ज में बहुत जरूरी है। आप अपना नाम बताइए और अपना पैतृक निवास भी बताइए और वर्तमान निवास भी बताइए। मेरा नाम भावना चौहान, मैं रहती हूँ मोतीपुर में। हमारा गांव है पिथौरागढ़ और भू कानून लगना चाहिए, हम पूरे समर्थन में हैं आपके साथ। डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर उत्तराखंड में चहुओर। मातृशक्तियां 84 दिन से इस आंदोलन को करते आ रही हैं। हमारे एक कैंपेनिंग और है, जो भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा और जो भू कानून की बात नहीं करेगा तो हमारा वोट नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? सही बात है, जो भू कानून को लगाएगा उसी को वोट पड़ेगा। आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम गीता प्रधान है और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। हाँ जी। भू कानून उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, आपके नौनिहालों के परिप्रेक्ष्य में आपके सुरक्षित भविष्य के लिए कितना जरूरी है? नहीं, भू कानून तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले हमारे बच्चों के लिए अगर कोई जमीन ही नहीं बचेगी तो हम उनका कैसे भविष्य देख सकते हैं, ना उन्हें कोई नौकरी मिल पाएगी। तो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, हम उसी सरकार के साथ है जो इस कानून को लागू करेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अगर सरकार इस कानून को लागू करेगी, हम उसी को वोट देंगे। तो वर्तमान में डोर टू डोर आपके पास कई प्रत्याशी आ रहे हैं मिलने के लिए, आपसे वोट मांग रहे हैं। क्या आप उनसे कहेंगे कि जो भू कानून की बात करेगा उसी को मेरा वोट पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। चाहे कोई भी आए प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस वाले आए, बीजेपी वाले आए, कोई भी आए, हम उन्हीं को यही कहेंगे कि अगर आप भू कानून की बात करेंगे, भू कानून को लागू करेंगे तो हम आप ही को वोट देंगे। उत्तराखंड की समग्र जनता को हम बता देना चाहते हैं कि जिसके मैनिफेस्टो में भू कानून नहीं तो उसको मेरा वोट नहीं। मैनिफेस्टो आज बीजेपी का भी आ गया है, कांग्रेस का भी आ गया है, तो आप लोग सारे लोगों को देखना चाहिए कि किसके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। अब देखिए, आइए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीता थापा है, मैं ठाकुरपुर की रहने वाली हूँ। हाँ थापा जी, ये बताइए आप भू कानून के आपके परिप्रेक्ष्य में, एक मिनट, हाँ आज एक मिनट चुप रहे, एक मिनट, आप सारे लोग चुप रहिए। भू कानून उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे लिए। और जो यहाँ पर जल, पानी, जो जंगल जितने भी थे वो सारे ख़त्म हो रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी आगे जाके अगर भू कानून लागू नहीं होगा, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे के भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारे हर चीज़ के लिए भू कानून होना ही चाहिए और हम भू कानून के उसमें ही समर्थक करते हैं। और जो बीजेपी आए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, और चाहे वो जो भी हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें बस भू कानून चाहिए, हमें सरकार से मतलब नहीं है, जो भी बने, लेकिन हमें भू कानून चाहिए। किसी भी सरकार और किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में भू कानून को रखेगी वो उत्तराखंड में वोट पाएगी। अगर नहीं रखेगी तो वोट की आशा मातृशक्तियों से करना एक प्रकार से बेईमानी होगी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो सुनीता राणा है। हाँ बताइए, भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड? भू कानून तो बहुत जरूरी है, देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम भू कानून अभी नहीं, मैं तो एक बार भी गई नहीं हूँ ये मीटिंग में, लेकिन आप अभी पहली बार मैं मिल रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये भू कानून का वो। लेकिन अब आपको भी हम समर्थन देंगे और जो सरकार हमको भू कानून बना के देगी, सरकार देगी, तो उसी को हम वोट डालेंगे।
सच्चिदानंद मौर्य है। मौर्य साहब, आप बताइए, उत्तराखंड में आप निवास कर रहे हैं, यहीं के निवासी हैं, तो इस राज्य के लिए एक पृथक भू कानून होना कितना जरूरी है? भू कानून जी सबसे उत्तराखंड के लिए जरूरी है। उत्तराखंड के मूल निवासियों की तो अपनी खुद की पहचान है भू कानून, जो कि भू कानून होनी चाहिए। ये अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। जो कानून नहीं होने से उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत, ये आने वाले समय के लिए भी बहुत पीड़ादायक है, जो कि भू कानून होना चाहिए। ये अपने उत्तराखंड वासियों की हक की लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक भू कानून नहीं लगेगा। श्यामपुरी नहीं, अपितु कई जगह हमें अभी और आगे जाना है। 4 बजे हमारी एक मीटिंग और है, वहां भी मातृशक्तियां 50-60 मातृशक्तियां, और यहाँ भी 50-60 मातृशक्तियां, यानी कि हर गांव-गांव में जत्थे जत्थे के साथ मातृशक्तियां हमें बुला रही हैं। जो बाहरी लोग यहाँ आ रहे हैं वो हमारे राज्य की जमीनों को बेतरतीब खरीद रहे हैं, यानी कि हमारा जल, जंगल, जमीन, रोटी, बेटी, संस्कृति सब खत्म है। 2000 में हमारा राज्य बना था, 9 नवंबर 2000 का हमारा राज्य बना था। तब हमारे राज्य की कृषि योग्य भूमि थी 7,70,000 हेक्टेयर। आज हमारे राज्य में इन 22 सालों में 1,20,000 हेक्टेयर भूमि बिक चुकी है, क्योंकि हमारे पास अपना कोई कानून नहीं है। एक कृषि भूमि बिकी है। मतलब आप गढ़वाली और कुमाऊनी हो ना, तो अगर मैं कुमाऊनी हूँ, अगर तुमको हमारी बात थोड़ा बहुत कुमाऊनी में समझ में आने लगी या गढ़वाली में तो ओला बदलेंगे। तो जिसमें हम हल जोतते थे, जिसमें हम खेती करते थे, वो खेती बिक गई है 1,20,000 हेक्टेयर। अब ग्राम समाज की जमीन में या जंगलात की जमीनों में कितना कब्जा हुआ है उसको कोई नहीं जानता। और इसी के सापेक्ष 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना था, जो जिसकी रोटी संस्कृति, रोटी बेटी एक समान है हमारी और वो भी पहाड़ी और हम भी पहाड़ी। उन्होंने 1972 में ही एक भू कानून लगा दिया था, तो वहाँ हिमाचल में कोई भी 1 इंच बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। मालूम है आप सबको? मालूम है ना? तो ऐसा ही कानून हम यहाँ भी चाहते हैं। हम चाहते नहीं, वो ऐसा ये बाहरी लोगों का कथन है, उन्होंने चला रखी है। अब तो सब बिक गया, आप क्या करोगे? मैंने आपसे कहा ना 7,70,000 कृषि योग्य भूमि में से 1,20,000 हेक्टेयर भूमि बिकी है, यानी कि अभी केवल 20% भूमि बिकी है। अभी भी 80% भूमि हमारे पास है। अगर अभी भी हम जाग गए ठीक है, नहीं तो कल हमारे बच्चे इन बाहरी लोगों के घरों में बर्तन मलेंगे, पोछा लगाएंगे या उनके कुत्ता घूमेंगे। और हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल ने बाहरी लोगों को आने नहीं दिया, तो उनका वहाँ पे जो भी है, उनकी कंपनी, फैक्ट्री, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट और जो भी है फल, पट्टी, सेब, संतरे सब उनके अपने। तो वहाँ का आदमी आज हमसे 50 से 60 गुना ज़्यादा रिच है, यानी कि धनवान है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके पास अपना पहाड़ी होने का स्वाभिमान है। अब आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बाहरी 1 मिनट जरा वीडियो रोक दो। नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर उत्तराखंड में चहुओर। गांव-गांव और शहर-शहर भू कानून का मचा है प्रचंड लहर। आइए, इस बीच हमारे साथ मातृशक्तियां हैं। आज इनकी कमेटी भी थी और कमेटी के दिन इन्होंने फोन करके बुलाया था। हमारी राज्य संयोजिका धना वाल्दिया मैडम को कल इन्होंने निमंत्रित किया था और कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वास्तव में जब आप काम अच्छा कर रहे होते हैं तब आपको किसी भी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती। ऐसे भी बुजुर्ग मातृशक्तियां हमारे साथ बैठी हुई हैं। आप हमें हमारा अपना नाम बताइए। कांति नेगी। कांति नेगी जी, बताइए कि कितना जरूरी है हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून? जैसे सबको होगा वैसे हमें भी होगा। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए भू कानून कितना जरूरी है? चिमली मेहरा। आप नाम बताइए अपना, बताइए कितना जरूरी है भू कानून? ठीक है, बहुत जरूरी है।
वैसे तो मातृशक्तियां आपस में बहुत ज्यादा बातें करेंगी, बहस करेंगी, क्वेश्चन उठाएंगी, अगर जब इनसे राज्य के मुद्दे के बारे में बात की जाए तब इनकी आवाज बाहर नहीं निकलती है। तो यही इसी बात का हमें दुख है। हम इन मातृशक्तियों को हमने लगातार इनको एजुकेट किया है और 84 दिनों में हमने उन मातृशक्तियों को जिनको बोलना तक नहीं आता था, आज वो इस राज्य में धड़ धड़ा के बोलती है अपनी मांग के लिए, भू कानून के लिए। ऐसा ही हमारे बीच में है, आप आइए और इनसे पूछती मातृशक्तियां से। अगर अभी हम थोड़ा सा मीटिंग कर रहे थे तो मीटिंग में तो इतना बोल रहे थे पूछो नहीं, अब माइक में देखते हैं कि कितना बोलते हैं। आप अपना नाम बताइए। कबूतरी देवी। कबूतरी देवी जी, रावत। कबूतरी देवी रावत, आप बताइए भू कानून कितना जरूरी होता है? हाँ, बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। आगे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, बाहर के कोई नहीं बसना चाहे बेटा। धन्यवाद। अब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम झबरी देवी गुसाई। हाँ बताइए कितना जरूरी है भू कानून? जरूरी है, ये तो जरूरी है। आप ये बताइए कि भू अध्यादेश अधिनियम जो हम ये अभियान चला रहे हैं उसका कितना साथ देंगे आप? अब जितना भी होगा देंगे। हम तो भाई चल भी नहीं सकते, पर ठीक है, ठीक है जो भी है ठीक है, बहुत अच्छा करें। तो अब हम केवल 4-5 लोगों की बाइट लेंगे। आप बताइए अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीना रावत है। हाँ ये बताइए हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भू कानून बहुत ज़रूरी है। आप एक बात बताइए, आप राज्य आंदोलनकारी मंच से भी जुड़ी हैं, आप राज्य आंदोलनकारी हैं, तो ये बताइए कि आप भू अध्यादेश अधिनियम अभियान यानी कि भू कानून हमारे कितना साथ देंगे आप? देंगे हम, जितना हमने आंदोलनकारी बने, हमने राज्य बनाया है तो इसमें भी साथ देंगे पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए, आप अपना नाम बताइए। कुंती पवार। कुंती पवार। एक मिनट चुप तो जाओ, जब बोलने के लिए बोलो तब बोलो। हाँ बताइए। हेलो। कुंती पवार। हाँ बताइए कितना जरूरी है हिमाचल की तर्ज पर भू कानून? यहाँ भी बहुत जरूरी है, जैसे हिमाचल में हुआ मतलब काफी आगे हुआ, ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में भू कानून बहुत जरूरी है। धन्यवाद। 1994 में हमारे यहाँ राज्य की मांग उठी थी, तब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। तब हम ये कहते थे कि हम आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य, ठीक है, और कैसा हो हमारा राज्य, हिमाचल जैसा हो हमारा राज्य। आप लोगों ने सुना भी। तो 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना, लेकिन हमारे वहाँ कोई ऐसा राजनेता नहीं मिला जिसने हिमाचल की तर्ज में भू कानून लगाया। सही बात बोल रहे हैं। और आज तब 9 नवंबर 2000 को हमारे राज्य की जो कृषि योग्य भूमि थी, वो भूमि थी 7,70,000 हेक्टेयर। जो 9 नवंबर 2000 से लेके 2018 2000 अभी 22 लग गया है, इन लुंज पुंज कानूनों के कारण 1,20,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बिक चुकी है। अब उसमें जंगलात की भूमि और ग्राम समाज की भूमियों में कितना कब्जा होगा कोई नहीं जानता। उसका लेखा ठीक है, सही बात है। अब कांग्रेस क्या करती है, आतताई शक्तियों को यहाँ बुलाती है। सही बात है। और बीजेपी यहाँ पे बाहरी पूर्विया, हरियाणवी, पंजाबी, अलाना फलाना इनको अपने वोट बैंक के लिए। तो कुल मिला के नुकसान क्या होता है मेरे राज्य का होता है। सही बात है। मेरे राज्य के बच्चे को आज की डेट में नौकरी नहीं, अगर जमीन उसके पास नहीं होगी तो कल की डेट में वो किससे बात करेगा। बाहरी आदमी को आपने अपनी जमीन बेच दी, कल वो यहाँ का मालिक हो गया और परसों उसकी संस्कृति हो जाएगी। तुम्हारी संस्कृति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सही बात। अब तुम्हारी संस्कृति पे कैसा डाका लगा कि यहाँ पे एक बताओ, यहाँ पे छठ की पूजा होने लगी, उसकी छुट्टी होने लगी। छठ हमारा है क्या? नहीं है। सही बात बोल रहा है। कल की डेट में यहाँ पे ईद होगी, मुहर्रम होगा, वो हमारा होगा क्या? उसकी ना, सही बात। या कोई लोकल त्योहार होगा तो उसकी छुट्टी होगी। हाँ। तो हमारी संस्कृति पे चौतरफा आक्रमण हो रहा है। बात सही है, सही बात कह रहे हैं। ठीक है, और क्या। तो हमने 94 से लेके जब यहाँ पर राज्य बना उसके बाद हमने देखा ना नित्यानंद स्वामी, ना नारदत्त तिवारी, ना भुवनचंद खंडूरी, ना विजय बहुगुणा, ना हरीश रावत और ना त्रिवेंद्र रावत, ना तीरथ रावत, ना पुष्कर धाम। आप ये बताइए कि कोई ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसको हम हिमाचल जैसे कानून के लिए याद करें। सही बात। हिमाचल में जिसने कानून लगाया वो कौन है पता है? आप बंद करो। हिमाचल में जिसने कानून लगाया वो कौन है पता है? उसका नाम बता सकते हो? उसका नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर, उत्तराखंड में चहुओर। गांव गांव और शहर शहर
भूख कानून का चली है प्रचंड लहर। हमारे साथ कई मातृ शक्तियां हैं, हम लोगों के घरों घरों में जा रहे हैं, लोग हमें फोन करके बुला रहे हैं और टीका चंदन लगा रहे हैं, शॉल उड़ा रहे हैं। अगर जिसके पास शॉल नहीं है तो लिफाफा जेब में डाल रहे हैं। आपसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। अरे आप बोलिए ना, जब हमारी मातृ शक्ति को बोलना होता है तब तुम पीछे हट जाते। अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। बैठे रहो आप बैठे रहो। पूजा रावत। आपका नाम क्या है? पूजा रावत। अब बताइए, हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून लगना कितना जरूरी है आपके नौनिहालों के लिए? क्योंकि यहाँ को बहुत कानून लगना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ना बाहर की संख्या ज्यादा आ रही है और जो यहाँ के लोग हैं वो जमीन नहीं ले पाते हैं। तो जैसे हिमाचल में कानून है वैसे यहाँ भी लगना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहते हैं? हाँ जी, वो होना चाहिए। जैसे हमारा वो जो भू अध्यादेश अधिनियम अभियान है, भू टीबी है, आप हमारा कितना साथ और कितना सहयोग देंगे? अब जितना हो सकेगा उतना साथ और सहयोग दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। दर्शनी रावत। बताइए, भू कानून आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप ये बताइए कि कितना साथ देंगे आप इस अभियान का? हम जब भी बुलाएंगे, जब भी जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम साथ देंगे। ठीक है। अब आप नाम बताइए और कहाँ की रहने वाली है बताइए, और देहरादून में कब से बसे हैं ये बताइए। मेरा नाम राजेश्वरी कलोनी है। मैं चंपावत जिले की लोहाघाट ब्लॉक की रहने वाली हूँ। मुझे 5 साल हो गए हैं देहरादून में रहते हुए। नहीं, ये उत्तराखंड तो आप ही का है, लेकिन ये बताइए भू कानून कितना जरूरी है? बाहरी प्रदेश के लोग यहाँ ना रहें। भू कानून हमारे लिए बहुत जरूरी है और आपने इस भू कानून के लिए आवाज़ उठाई है। अब आज हमको भी जगाया है, हम भी इस काम से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी जहां आप जितनी हमसे सेवा होगी हम करने को तैयार हैं। तन मन धन से क्या आप अभियान के साथ जुड़े रहेंगे आज से? बिल्कुल, हम जुड़े रहेंगे। चलो चाची अब ये देखिए, ये माता श्री हैं, जो ये घर है इस घर की मालकिन हैं आप, यानी मालकिन नहीं कह सकते, ये घर ये हमारे पितृदेव हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे सब कुछ है, हमारे बुजुर्ग हैं। तो आप बुआरी अपनी तरफ से बोलेगी, वो अपने हिसाब का खाना खाएगी, तुम अपने हिसाब का खाना खाओगे, जितना बोलना होता बताइए। आप अपना नाम बताइए। कुंती रौतीला। रौतीला, कितने साल की होगी माता श्री आप? हम 80 से 5-6 साल ज्यादा होगी। आप ये बताइए, अभी आपने हमको जो समझाया भू कानून, मैं कभी नहीं सुनती। ये इतना तो सुन लिया आपने कि मैं कितने साल की हो, तो तुमने सुन लिया। आप ये बताइए कितना जरूरी है भू कानून यहाँ के लिए? बहुत जरूरी है। जो आप कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, सब जरूरी है। हम नहीं आ सकेंगे, हमारे बच्चे आएंगे। बहुत आपने इतना कह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो क्या है, बुढ़ापा है, बाहर नहीं निकल। हमें 95 साल की मातृ शक्तियाँ भी आती है वहाँ अक्सर में बैठने के लिए। हमने आएंगे, बच्चे हैं हमारे। ये आप भी आएंगे, आपको बुलाएंगी मातृ शक्ति को हम? कोई बात नहीं, हम आपके लिए रिक्शा लेके आएंगे। आप अपना नाम बताइए। सरस्वती लखेड़ा। सरस्वती लखेड़ा जी, बताइए, जो भी हमने आपको समझाया, क्या ये आपने पहली बार सुना? और नहीं, हमने पहली बार सुना है वैसे तो, पर ये कानून ठीक है। जैसे हिमाचल में होता है, भारी शक्तियाँ नहीं आती हैं, कोई भारी मतलब कोई नौकरी नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है वहाँ के भारी लोगों के लिए, वैसे यहाँ भी होना चाहिए। तो उत्तराखंड में भी ये कानून होना चाहिए लागू। अब कितना सहयोग करेंगे हमारे अभियान को आप, भू अध्यादेश अधिनियम अभियान? हम सहयोग तो करेंगे, जब जहाँ पर हमारी जरूरत होगी तो वो हम सहयोग करने, जहाँ पे आप बुलाओगे, जब सहयोग के लिए बुलाओगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद आपका। अब आप बताइए, अभी आप बहुत बोल रही थी कि ये है वो है, सब बढ़िया है, सब ठीक है। अब आप बताइए कि भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड आपके बच्चों के परिप्रेक्ष्य के लिए? ये तो बहुत जरूरी है, भू कानून हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ना। हमारा बच्चों का भविष्य, अब हम तो बुजुर्ग होने लग गए, लेकिन हमारा बच्चों का भविष्य अच्छा हो, है ना। तो कितना सहयोग करेंगे आप हमारा? हम जहाँ पे आपको हमारा वक्त चाहिए वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना धन भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी हैसियत के अनुसार है ना। तो बाकी अपना वक्त देख सकते हैं बस, है ना। हाँ। अब इस जो जिन्होंने आज मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, रौतेला, ये यहाँ की बहू भी हैं, ये बोल लेंगी, अब ये बताएंगी। अब आपको इनसे बोलने से पहले आप थोड़ा सा इधर को आइए, आपको मैं दिखा देते हैं कि गांव में रहने का जो परिप्रेक्ष्य है। आप गांव में तो रह रहे होंगे और आपने देखा होगा कि देहरादून में आप रह रहे होंगे, आपको छोटे मोटे घर बने, मतलब 100, 100, 150 गज में आप रह रहे होंगे। अब मैं आपको पूरा ये दिखाता हूँ,
ये रौतेला आप हमारे साथ आइए, देखिए ये इतना बड़ा इनका घर है और ये यहाँ पे खेती बाड़ी में करते हैं और ये हमारी गाय भैंस पालती हैं, सब चीज करती हैं। ये देखिए यहाँ पे गौशाला है और इतना अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके। ये हैंड ट्रैक्टर भी है, ये सारा काम ये करते हैं। वहाँ पे गाय भी है और जो ये गेट के बाहर जो है वहाँ पे जो अगला गेट है उसमें सब लगा हुआ है, पीछे तक लगा है, यानी कि इतना बीघा जमीन है। इन्होंने आज तक अपना 1 इंच जमीन भी नहीं बेची है। इन्हें कहते हैं असली किसान, ये होते हैं असली काम करने वाले और इन्होंने एक एक चीज को अपना समेट के रखा है। और भी इनकी बहुत सारी चीजें दिखाता हूं मैं, आप यहाँ पर आइए। ये देखिए, उसके साथ साथ इतने बड़े किसान होने के बावजूद भी इन्होंने 1 इंच जमीन नहीं बेची, इतना है। उसके साथ साथ देखिए कितना अच्छा काम करते हैं, आपको दिखाएं। ये हैंडमेड है, ये बैग भी बनाती हैं और पर्स भी बनाती है। ये सारा चीज आपको दिख रहा होगा, ये सब चीजें बनाती हैं, महिलाओं के लिए बना। देखो, इससे कहते हैं मेहनत, इसे कहते हैं असली पहाड़ीपन, इसे कहते हैं कि अपनी मिट्टी से प्यार करना। और उसके साथ साथ ये सारे बनाने के बाद ये तो माँ बनाती है और इनकी बिटिया जो बनाती है, ये देखिए इनकी बिटिया कागज से बनाती है। इनको खोल के दिखाइएगा जरा। और जितने भी एनजीओ, हमारे चैनल को लाखों लाख लोग देखते हैं, जितने भी एनजीओ, ये देखिए ये पेपर से बनता है, पेपर आर्ट से। जितने भी एनजीओ देहरादून में हैं, आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती अनीता रौतेला। अनीता रौतेला है। अनीता रौतेला के बच्ची इसको बनाती है, इसको लिटिल क्रिएशन इसका लिटिल क्रिएशन है। ये महिलाओं के लिए बनाती है और माँ महिलाओं के लिए ये बैग बनाती है। और देखिए इतनी सारी जमीन है, मेरे ख्याल से इनके पास नहीं भी होगी, मैं नाप नहीं सकता हूँ। आगे से लेके पीछे तक का इनके पास लगभग 100-150 बीघा जमीन है। और इन्होंने मतलब जितना भी होगा, मैं कह सकता हूँ 40 बीघा, 50 बीघा या 100 बीघा, जितना भी है हम नाप नहीं सकते हैं। लेकिन ये जमीन इनकी खुद है, अपनी पैतृक है। और पैतृक संपत्ति होने के साथ साथ इन्होंने अब 1 इंच जमीन नहीं बेची। ये उदाहरण है इस राज्य के लिए और ऐसे लोगों का उदाहरण मान के आप चलिए। इन्होंने अपने घर में बुलाया और शॉर्ट टर्म में कहा, शॉर्ट नोटिस में कहा कि सागर आप हमारे घर में आइए और हम यहाँ पे एजुकेट करना चाहते हैं कि हिमाचल के तर्ज पर भू कानून कैसा है। अब इन्हीं से पूछते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सूर्य भी हो रहा होगा तो इधर को आ जाइए, इनसे पूछते हैं, ऐसे ऐसे खड़े हो जाइए। हाँ, अब बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती अनीता रौतेला है। रौतेला जी, बताइए कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड में? देखिए सर, कानून तो बहुत पहले से लग जाना चाहिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है और कि हम लोग सब जागृत नहीं थे, इस वजह से डिले हो गया है। लेकिन अब जब हम सब उठ गए हैं, जाग गए नींद से, तो अब ये बहुत जल्द, मतलब इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। अगर जितनी देरी होगी उतने हमारे आने वाले संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान होगा। अब एक बात बताइए, हमने आपका उदाहरण पेश किया, आपके पास जितनी भी जमीन है, आपने 1 इंच जमीन नहीं बेची, उसके मूल में क्या था? क्या यही था कि हमारी जमीन, हमारी पैतृक संपत्ति हमारे हाथ पे होनी चाहिए? ये बहुत, देखो जमीन हमारा क्या बहुत बड़ा हथियार है। हमारी संस्कृति नहीं बदलती, संस्कृति हाँ हमारा हथियार है। और जो हमारी, देखो जिस आने वाले टाइम पे जिसके पास जमीन है उसकी ही जीत है। क्योंकि हम अभी विदेशों की तर्ज पे देख लो, विदेशी लोग सब डब्बा बंद खाना खा रहे हैं। क्यों? मजबूर है वो, क्योंकि उन्होंने क्या कंक्रीट के जंगल बना दिए, बिल्डिंग्स तो बना दी, लेकिन खाएंगे क्या? खाएंगे तो अनाज इंसान ही खाएगा ना। बेशक वो चांदी की प्लेट में खाएगा, हम लोग पत्थर में खाएंगे, लेकिन खाएंगे वो अनाज ही। हाँ। अनाज कहाँ से आएगा? जमीन से। इस कुल मिला के आप जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक, इससे उसको अब ठीक है, उसको आपने ऑर्गेनिक किया, ये सब चीज ठीक है, लेकिन साथ में ही बताइए, अगर आपका जल जंगल जमीन रोटी बेटी जमीन ही नहीं रहेगी तो आपका अस्तित्व क्या रहेगा? तो वही तो कह रही, भू कानून होगा तभी तो हमारा जंगल जमीन सब कुछ रहेगा। उसको लगाने के लिए हम आपका तन मन धन से हमेशा तत्पर रहेंगे। तन और मन तो चाहिए चाहिए हमको। हाँ। धन ज्यादा चाहिए। धन सब कुछ तेरा। अच्छा, एक बात बताइए, अब अंत में आप इतना अच्छा कर रही हैं, हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में लाखों लाख लोग आपको देखें और ये हमारी मुहिम से जुड़े, और साथ ही साथ अंत में पूरे उत्तराखंड की मातृ शक्तियों को आप क्या संदेश देंगे? एक चलो मैं संदेश देती हूँ। यहाँ से कैमरा में कितना संदेश देंगे आप? क्या कहेंगे मातृ शक्ति? 4 लाइनें बोलूंगी, ठीक है? मैं 4 लाइन कविता के रूप में बोलूंगी कि उठो नारियों बहुत सोलिया, उठो नारियों बहुत सोलिया, पथ पर आगे बढ़ना है। भू कानून के लिए तुम्हें फूल नहीं हो, तुम कोई फूल नहीं हो, तुम तो एक चिंगारी हो। अगर किसी पे बरस पड़ो तो पुरुष से शक्तिशाली हो। जय हिंद। जय उत्तराखंड की इन्होंने बात करी। इनकी बिटिया है, देखिए माँ अगर इतनी हुए हैं, इनकी भी क्रिएशन है। आप बताइए हिमांश, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सृष्टि रौतेला है। सृष्टि, ये बताइए कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भू कानून कितना जरूरी? पीछे को मत जाओ, थोड़ा आगे को आओ।
उत्तराखंड में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आज हमें उत्तराखंड में नौकरी नहीं मिलती है। आज सारे बच्चे पलायन करके या तो विदेश जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे अब ना हमारे लिए ज़मीनें हैं और हम खुद किसी अपने ही आज उत्तराखंड में हम नौकरों की तरह, जहाँ जो ज़मीनें आज हमारी थी आज वहाँ होटल खुल चुके हैं और उधर हम वेटरों की तरह काम कर रहे हैं। ये बात बहुत ही